नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस अमेजिंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आपने ऐसे ऐसे चीज़ें और ऐसी ऐसी वीडियोस आपने ज़रूर देखी होंगी जहाँ पर अन्य अन्य लोग या अन्य अन्य दुकानों पर खाना खाते हैं, और कहीं पर आपने ये भी देखा होगा शहरों में लोग खाना खाते हैं, होटल्स पे जाते हैं और स्ट्रीट वेंडर्स पे खाना खाते हैं। दोस्तों, क्या आपको ये भी पता है कि उस खाने को खाने के बाद आपके शरीर में क्या क्या हो सकता है? अगर आपको इसके बारे में ना पता हो तो आज मैं इस वीडियो में उस चीज़ के बारे में पूरा बताने वाला हूँ, जिससे आप अपनी सेहत को, अपने आप को और अपने आप को फ्यूचर के लिए बेटर बना सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक ऐसा इंसिडेंट शेयर करने वाला हूँ जो आप देखकर आपका दिल दहल जाने का। आप ये जानते हैं कि जहाँ पे हम लोग डोसा इडली खाते हैं, कभी सफाई की जा सकती है इसकी? हमने दोस्तों ऐसा कभी नहीं सोचा होगा, और हमने जब मैंने इस चीज़ को देखा, सुना और पढ़ा दोस्तों, तो मुझे एक चीज़ समझ में आया कि भाई बाहर का फूड तो बहुत 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 ही बैड है, और जिससे मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आ पा रहा हूँ। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो के बारे में हम विस्तार से समझते हैं और जानते हैं। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो इस वीडियो पर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने इस भाई को सपोर्ट करें। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर, रील्स पर कई फूड वीडियो वायरल होते हैं। हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसे देखने के बाद यकीनन आपका मन बाहर के खाने से हट जाएगा। जी हाँ, वीडियो एक रेस्टोरेंट का है जहाँ शेफ डोसा तवा को साफ करने के लिए झाड़ू का इस्तेमाल कर रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो फेमस रामेश्वरम कैफे का है, जहां इसी तरीके से तवा की सफाई होती है। वैसे देखा जाए तो बाहर खाना खाने के लिए कुछ लोग काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, लेकिन यही बाहर का खाना किस तरह से बनाया जा रहा है, इसे बनाने में जिस सामान का इस्तेमाल किया जा रहा है वो कितना अच्छा है, ये देखते आप जानते हैं? बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस चीज़ को और बताता हूँ विस्तार में। आज ज़रूरत की खबर में हम आपको बताएंगे कि बाहर का खाना, स्ट्रीट फूड असुरक्षित क्यों होता है, उसके किन बीमारियों के होने का खतरा होता है, खाना या स्ट्रीट फूड क्यों असुरक्षित होता है। तो इसका जवाब यह है दोस्तों, अगर आप ज़्यादातर रेस्टोरेंट या होटल का खाना खाते हैं तो अलर्ट हो जाएं। रेस्टोरेंट या होटल का खाना शरीर में फैथलेट्स नाम के केमिकल के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। ये केमिकल हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है और नेचुरल हार्मोन्स बैलेंस को भी बिगाड़ता है। दोस्तों, अगर मैं आपको ये तो एक छोटा सा इंसिडेंस था। अगर मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताऊं, कई बार तो ऐसी केस निकल के आते हैं जहां पर इन सब केमिकल्स वगैरह के अंदर दोस्तों, कबाब वगैरह के अंदर कलरफुल या फिर केमिकल्स अगर मैं बोलूँ तो मिक्स किए जाते थे, जिसके कारण बहुत ही बीमारियाँ निकल के आती हैं दोस्तों। और मैं ये बताऊँ कि इसको खाने से या फिर बहुत सारी चीज़ों में दोस्तों, और पानी पूड़ी में बताऊँ दोस्तों, तो पानी पूड़ी के अंदर एक कलर का यूज़ किया जाता था दोस्तों, जिससे कोलकाता के अंदर 2 बच्चों की डेड हो गए। तो दोस्तों, आपने इस चीज़ को ज़रूर समझा होगा, सुना होगा। और मैं आपको दोस्तों इसके बारे में और बताऊं तो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे बजट पास किए हैं जहां पर स्ट्रीट वेंडर्स को और बढ़ावा मिलेगा। और ये यहाँ पर मुझे कुछ इस बजट के अंदर थोड़ा सा कुछ अच्छा लगा। चलिए इस बजट को हम आपके बारे में बताते हैं और आपको समझाते हैं। अमृतसरी कुलचे, दिल्ली के छोले भटूरे, मुंबई का वड़ा पाव, लखनऊ का पान, चेन्नई की इडली और गोलगप्पे, टिक्की, समोसा, जलेबी, ये अगर नहीं खाएं तो जीवन बेकार समझिए। अरे वाह! लेकिन डर ये लगता है कि खाकर कहीं बीमार न पड़ जाएं और जीवन बर्बाद होने से पहले खत्म होने की ओर न चले जाएं। स्ट्रीट फूड पॉलिसी की बड़ी बातें दोस्तों, चलिए समझते हैं इसके बारे में और क्या है। दोस्तों, मुझे यही बातें अच्छी लगी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वेंडर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, आईडी कार्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाए, एप्रेन, किट और सफाई का सामान दिया जाएगा, उसे साफ पानी का इस्तेमाल करने, डस्टबिन का सही तरीके से प्रयोग करने और खाने के सामान को ढक कर रखना होगा। सरकार उसे एक सर्टिफिकेट देगी जिससे वो खुद भी साफ सफाई करने के लिए प्रेरित होगा। अगर स्ट्रीट फूड ढका हुआ नहीं है, स्टोरेज के लिए तापमान मेंटेन नहीं किया जा रहा है, तो केवल पेट का इन्फेक्शन ही नहीं, आंत और लीवर की कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। स्वाद और सेहत की नई ग्लोबल पहचान बनाने के लिए फूड स्ट्रीट आ रही है। दोस्तों, क्या आपने कभी ये भी सोचा होगा कि आप जो हम खाना खाते हैं, आप खाते हैं, अगर बताऊं तो मैं, आप 30 रुपये का छोला कुलचा खाने जा रहे हैं दोस्तों। मुझे तो छोला कुलचा बहुत पसंद है, मैं भी 30 रुपये का ही खाना पसंद करता हूँ।
क्योंकि थोड़ा पैसा बचाना है ना। चलिए इसके बारे में आपको बताता हूँ कि दोस्तों अगर मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बताऊँ विस्तार। चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। कॉस्ट अगर एक प्लेट की कॉस्ट है 30 रुपये। अब मैं मानता हूँ कि दिन में वो लोग 200 प्लेट बेच रहे हैं दोस्तों, और उनको जो दिन भर का जो बिजनेस हुआ वो हुआ 200 इंटू 30 यानी 6,000 रुपये का उन्होंने एक दिन में काम किया दोस्तों। अब आप ये देखिए कि उन्होंने मंथली बिजनेस कितने किया दोस्तों, तो आप 6,000 से 30 रुपये को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको निकल के आ जाएगा 1,80,000। अगर बात करूँ प्रॉफिट मार्जिन का कितना है तो अप्रॉक्सीमेटली 60 से 70% इनका प्रॉफिट मार्जिन है। आपको सबसे चौंका देने वाली बात तो ये है कि इन लोग की जो टोटल अर्निंग नेट अर्निंग है दोस्तों वो है 180,000 रुपये से 1,08,000। दोस्तों अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊँ थोड़ा, मैं आपको ये आशा करता हूँ या फिर मैं आपको इस चीज़ के बारे में बता दूँ तो आपने इस चीज़ को जल्दी से सुना नहीं होगा फिर देखा नहीं होगा कि हमारे इंजीनियर्स इंडिया के अंदर बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो बहुत अच्छा सैलरी अर्न करते हैं, या फिर मैं इंजीनियर को छोड़कर मैं अन्य बातें करता हूं। दोस्तों मैं यह बात करूं कि जो हमारी कंपनी में कुछ वर्कर्स काम करें जो अच्छी पोस्ट पर भी हैं थोड़े बहुत, तो वो भी शायद मुझे मैं बता सकूं तो इतनी सैलरी नहीं होती उनकी। 40,000 50,000 30,000 तक वो अटके रहते हैं। बट आप इन लोगों को देख लीजिए दोस्तों, इतना छोटा काम करके इस तरीके से काम करके इस तरीके से मेहनत करके डबल पैसे अर्न कर रहे हैं। तो दोस्तों क्या आपका भी विचार है ऐसा दुकान खोलने का? अगर दुकान खोलने का विचार है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और ये ईमानदारी से काम करें और ये वादा करें कि आप साफ़ सफाई से प्रोडक्ट को सेल करेंगे। एक हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि है FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मुख्यालय जो बताया जाता है नई दिल्ली के अंदर है। बहुगुना चेयरपर्सन है दोस्तों अगर मैं बता दूं ये तो। दोस्तों आपने ऐसी घटनाएं तो बहुत सुनी होंगी। ये रहा मेरा इस चीज़ का पूरा विस्तार। तो दोस्तों आज मैं आगे बताने वाला हूँ आपको, आप इन सब चीज़ों को, मैंने तो आपको ये बताया कि यहाँ से आप क्या क्या चीज़ें सीखें और ये आपको क्या क्या नहीं करना है ऐसी चीज़ों को। अब मैं आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ कि आप इन सब चीज़ों को टैकल कैसे कर सकते हैं और इन सब चीज़ों से बच कैसे सकते हैं। तो चलिए मैं ज़रा उस चीज़ पर चलता हूँ और आपको बताना हूँ इन सब चीज़ों से बच कैसे सकते हैं। आप 5 तरीके से पहली बात तो सेफ हो सकते हैं, अपने आप को सेफ रख सकते हैं। आप क्लीन हाथ को रखें पहली बात तो। सेपरेट रॉ एंड कुक्ड, आप अलग अलग चीज़ों को रखें दोस्तों, जो भी आप पका रहे हैं जो बना रहे हैं, ठीक है, अच्छे से पकाएं खाने को दोस्तों। कीप फूड एट सेफ टेम्परेचर, अपने खाने को अच्छे टेम्परेचर पे रखें, जो उसका नॉर्मल टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पे रखें, ना हाई टेम्परेचर पे रखें ना बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे रखें। दैट शुड बी लो टेम्परेचर एंड बेटर टेम्परेचर विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर फूड्स। तो दोस्तों आगे बात करूँ तो मैं यूज़ सेफ वाटर एंड रॉ मटेरियल्स। दोस्तों मैं आपको ये चीज़ मुझसे बता दूँ कि अपनी खानों के अंदर और अच्छा रॉ मटेरियल और सेफ़ वाटर का यूज़ करें, किसी भी अनप्योर वाटर का यूज़ ना करें किसी भी तरीके का, और किसी भी तरीके का केमिकल्स या फिर एक्सपायरी फूड्स वगैरह यूज़ ना करें दोस्तों, और जिससे आप बच सकते हैं। दोस्तों मैं यह बताऊं कि टेम्परेचर डेंजर जोन फॉर फूड। दोस्तों यह बताया जाता है कि आप जो आपके जो फूड जो हीट वाले फूड हैं उसको हीट में रखें, और जो कोल्ड वाले फूड हैं उसको आप कोल्ड में रखें। दोस्तों अगर कोल्ड फूड की बात करें तो वो होते हैं जो 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे आते हैं, और जो हॉट वाली फूड होते हैं वो 60 डिग्री सेल्सियस से ऊपर आते हैं, और जो उनके बीच में दोस्तों आता है वो होता है टेम्परेचर डेंजर जोन। दोस्तों गर्म खाने को हमेशा गर्म रखें, कम से कम 65 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा। दोस्तों ठंडे खाने को ठंडा रखें, 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडा सामान। तो आप इस चीज़ को खूब अच्छे से, मुझे आशा आप समझ रहे होंगे। दोस्तों बता दो फिजिकल कंटेमिनेशन, पहले दोस्तों बता दूँ इसके कंटेमिनेशन 3 प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ कंटेमिनेशन दोस्तों बताऊं, फिजिकल कंटेमिनेशन, केमिकल कंटेमिनेशन, बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन। दोस्तों फिजिकल कंटेमिनेशन यह होता है कि फिजिकल जैसे कि हेयर, ग्लास, प्लास्टिक, स्कैब्स, रोडेंट्स, ड्रॉपिंग्स, फाइल्स, बोन्स फ्रॉम मीट, फिश, इन सब चीज़ें दोस्तों हमारी क्या फिजिकल कंटेमिनेशन है। दोस्तों आप इन सब चीज़ों से सेफ रह सकते हैं, और दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप पहले तो जो आपके घर में बच्चे हैं उनको ज़रूर सेफ रखें और बाहर की चीज़ों खाने से मना करें। दोस्तों बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन बता दूं मैं आपको, बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, फंजाई होता है और पैरासाइट्स होते हैं। दोस्तों मैं आपको आगे बता दूं, आप अपने आप को दोस्तों हाइजीनिक रखें। सबसे पहली बात, सबसे पहली बात, आप अपने आप को हाइजीन रखें और सुरक्षित रखें। दोस्तों आप हाइजीनिक कैसे हो सकते हैं? अगर आपके हाथ में कुछ भी मिट्टी या फिर कुछ भी लगा है दोस्तों, तो आप अपने हाथ को खूब अच्छे से धो लें, वॉश करें अपने हैंड को, और हैंड को वॉश करने के बाद हैंकी से या फिर जो भी आपके घर में तौलिया वगैरह है दोस्तों, टॉवल वगैरह, उसका यूज़ करके अपने आप को, हैंड को खूब अच्छे से पोंछ लें दोस्तों। और अपने आप नेल्स को अवश्य दोस्तों क्लीन रखें, क्योंकि आपको पता होगा, मुझे आशा है कि आपको इस चीज़ के बारे में पूर्ण रूप से पता होगा कि आपका अगर आपके नेल से क्लीन नहीं है तो आपका जो जर्म्स है दोस्तों, जर्म्स होते हैं
बैक्टीरियाज़ होते हैं वो हमारे पेट के अंदर जाते हैं, जिससे हमें अनडाइजेशन या फिर बहुत सारी चीज़ों में दोस्तों हमारे स्टमक में प्रॉब्लम होती है। और अपने आप क्लीन शर्ट्स वगैरह को क्लीन रखें। अगर आप किसी होटल्स वगैरह में जाते हैं, कहीं पे जाते हैं दोस्तों, तो अपने आप को क्लीन रखें, साफ़ रखें। और जो सामने वाला है उसको भी आप ये चीज़ बता सकते हैं कि भैया क्लीन रहिए और ना हमें परेशान कीजिए, ना आप खुद परेशान होइए, बीमारियों से बचिए। आप इन सब चीज़ों को आप गाइड कर सकते हैं लोगों को, क्योंकि आप सीख के जा रहे हैं सुमित यादव चैनल से। दोस्तों मैं बता दूं आपको ईटिंग एंड ड्रिंकिंग पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा। फूड हैंडलर्स एंड मस्ट ईट, ड्रिंक, स्मोक और च्यू गम और तंबाकू वाइल वर्किंग। इन सब चीज़ों से आप बच सकते हैं दोस्तों। इन सब ना करें, ना खाएं आप, ना पिएं। अगर आप काम कर रहे हैं तो सब चीज़ों को ना करें, ना स्मोक करें, ना च्युइंगम खाएं, ना तंबाकू, कुछ भी ना करें दोस्तों अगर आप काम कर रहे हैं तो। दोस्तों प्रिपेयरिंग और सर्विंग फूड, वर्किंग इन फूड प्रिपरेशन, वर्किंग इन एरियाज यूज टू क्लीन यूटेंसिल्स एंड इक्विपमेंट। अगर आप इन सब चीज़ों के में अगर दोस्तों काम कर रहे होते हैं तो आप स्मोक या फिर च्युइंगम या ईट या ड्रिंक ऐसी चीज़ें कोई भी ना करें, तंबाकू वगैरह ना खाएं दोस्तों। आपके खाने से आपका जो बर्तन धुल रहे हैं, फिर आप कोई भी काम कर रहे हैं वो प्रभाव